हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें ए इंटरसेक्शन बी यहाँ ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा का मतलब हम जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम सबसे पहले समझेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, यदि हमें लिखा हुआ है बच्चों ए सबसेट बी, तो यदि ए सबसेट बी है तो मैं इसका तात्पर्य होता है कि ए समुच्चय बी के एक या अधिक अवयवों से बना है। ठीक है बच्चों, आप इस बात को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ए के अंदर आपको क्या मिलेंगे बच्चों, या तो ए का एक या अधिक अवयव यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम कि इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों। तो हम दूसरी बात भी लिख सकते हैं यहां पर, इसको हम पहला केस लिख लेते हैं और ये दूसरा केस देखिए आप। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। उभयनिष्ठ अवयव होते हैं बच्चों, अवयव होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो जो प्रश्न में हमें दिया है उसको भी लिख लेते हैं हम। तो देखो दिया है, प्रश्न में हमें दिया है बच्चों दो समुच्चय है हमारे पास, दो समुच्चय ए तथा बी, ये हमें दिए हुए हैं, जहां हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का, उप समुच्चय है बी का। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर हम प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। तो प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए देखो बच्चों, हम ये कहेंगे कि यदि हमें दिया जाए ए सबसेट या उप समुच्चय बी, तब जो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा, ए होगा। क्यों होगा, इस बात को समझ लेते हैं। देखो ए जो होगा वो बी के अवयवों से मिलकर बना होगा, मतलब ए जो होगा ए के बी, ए जो होगा वो बी के बराबर या उससे छोटा होगा। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बच्चों, तो वो क्या मिलेगा आपको, सदैव ए ही मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर देखिए आप चाहें तो आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण भी आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मान लो समुच्चय ए में हमारे पास कुछ अवयव हैं, समुच्चय ए में मान लो हमारे पास कुछ अवयव हैं 1 और 2। ठीक है बच्चों, और समुच्चय बी में हमारे पास कुछ अवयव हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट या उप समुच्चय होगा ये बी का। ठीक है, और अब अगर हमें क्या निकालना हो बच्चों, हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में हम दोनों के उभयनिष्ठ अवयव लेंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव क्या आएंगे इसके, 1 और 2 आएंगे, जो किसके बराबर होंगे, ए के बराबर होंगे। तो हमने इसको एक उदाहरण से भी समझ लिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।